और कई दिन हो गए वीडियो नहीं आई है। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ चली गई, लेकिन क्या करें, कुछ काम इससे आ जाते हैं और फिर थोड़ा आलस भी आ जाता है ना, तो करने का मन ही नहीं करता। जैसे 2 दिन अगर ब्रेक हो गया ना, तो 2-3 दिन और ऐसा होता है कि चलो खींच लो। तो इन दिनों मैंने एक चीज़ सीखी है, ये शंख बजाना। वैसे तो मेरे पास ये शायद साल भर से रखा हुआ है, साल भर, हाँ शायद ऐसा ही साल भर हो ही चुका है। तो मुझे ये मुझे पता नहीं था कि ये मेरा शंख अब बजने वाला है। मुझे बस ये ध्यान था, शंख मेरे पापा और ये यात्रा पर गए थे ना, तो तब लाए थे ये लोग। मैंने बोला था मेरे लिए शंख ही लाना, और फालतू ये शॉल वगैरह तो मेरे को मतलब होता नहीं, रखी की रखी रह जाती। हर बार वो जाते कभी शॉल कभी पर्स, ये चीज़ें लाते हैं और ये काम आते नहीं, ये तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और शंख वगैरह मैंने कहा ऐसी चीज़ लाओ जो कि याद भी रहे और मुझे उसकी ज़रूरत भी है। तो फिर मैंने शंख में पानी भर के और हमारी जो कुल देवी आशापुरा है उनके सामने रखना शुरू कर दिया, जैसा कि मैं देखती आई थी मेरे सासू जी और वो लोग करते थे ऐसा। फिर अभी 2-4 दिन पहले मेरा दिमाग में आया, पूजा कर रही थी मैं, पूजा करते करते मेरे दिमाग में आया कि पानी यहाँ से, इसमें देखें ऐसा है, तो पानी यहाँ से लुढ़क के निकल जाया करता है। तो मैंने उसका पानी खाली करा और यहाँ से फूंक लगाई, तो वो आवाज़ से आने लगी। तो मैंने कहा ये तो बजने वाला शंख है। फिर मेरे दिमाग में आया, काफ़ी टाइम से था कि पता नहीं ये शंख ऐसा क्यों है, पर क्योंकि यहाँ से हमेशा बंद हुआ करता है, तो वही दिमाग में घूम रहा था। लेकिन वो देखो, समय से पहले कुछ होता नहीं है ना, तो वही वाली बात होगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी ये बजने वाला शंख है। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा कि इसको कैसे बजाना। वैसे हम जब छोटे बच्चों को करते हैं, रेत में छोटे छोटे शंख निकलते हैं, उन्हें हम यहाँ अंगुली में फंसा के, मेरे दावसा लोगों ने, मतलब भैया बड़े ने, उन्होंने मुझे सिखा रखा था। बस यहाँ रख के उसको ऐसे फूंक लगानी होती थी होठों से और वो बजना शुरू हो, काफ़ी अच्छे से बजते थे। मैं अगर यहाँ कहीं होगा तो बता भी दूंगी। लेकिन वो कीड़ा, एक बार मैंने देख लिया कि उसके अंदर से कीड़ा निकलता है, तो वो थोड़ा सा मेरे को फिर ऐसा हो गया, तब से मैंने बजाना बंद कर दिया था। लेकिन अब ये संग भी, हालांकि होता तो ऐसे ही होगा, कुछ कीड़े वगैरह से ही, अगर रियल है तो, नहीं तो फिर बनाते उसमें तो कोई वो नहीं है। तो फिर मैंने बजाना सीखा। अब उसको क्या करना है, बजाने से पहले हल्का सा पानी डाल करके और गीला कर लेना है। और आप भी खुद जब बजा रहे हो थोड़ा सा पानी पी लो और होठ को गीला कर लो। अब इसे हाथ को इस तरह से रखना है, ये देखें, और होठों से यहाँ बीच से हमारे सिर्फ इसको, मतलब ऐसा फूंक नहीं लगाना है, हल्के से वाइब्रेट होना उस तरह से इसमें हल्की हल्की मतलब हवा जानी चाहिए, ये बीच के होठों से इस तरह से करना। हालांकि मैं भी अभी सीख रही हूँ ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी सही आवाज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक सीख गई हूँ, क्योंकि वो पहले हम छोटे शंख बजाते थे ना, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो चलो कोशिश करते हैं आज कैसा होता है। सीख गई हूँ। अब आप बताना ये कितना सही लग रहा है। वैसे हो रहा है, कोशिश जारी है, धीरे धीरे और सुधार आएगा। अभी तो कुछ 1-2 दिन ही हुए हैं मेरे को बजाते हुए, पर अच्छे से बज रहा है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ तो यूज़ हो रहा है ना। नहीं तो फिर ऐसे रखे ही रहता और पानी भर भर के माता जी को रखती, तो कम से कम बजाना अभी भी सीख लिया मैंने। एक और नई चीज़ सीखी। और देखो, ज़िंदगी में सीख रहे जाओ, जितना सीख सकते हो ना सीख लो। सीखना सही रहता है, ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए अब सीख के हमको क्या करना। मैं तो जितनी भी बूढ़ी हूँ चाहे, मैं अपना सीखने का काम बंद नहीं करूँगी। जब भी मौका मिलता है हर नई चीज़ में सीख ले। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने कैसा बजाया, सही बज रहा है या नहीं। जिसको भी अगर बजाना आता है या मेरा तरीका सही है या नहीं है, जो भी है बताइएगा ज़रूर। तो चले अब चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारी बिटिया ने सिर्फ अपने लिए रोटी बनाई और खाना शुरू कर दिया है। तो मैं अब मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बना लेती हूँ। और वैसे भी अब स्कूल के लास्ट दिन है, मतलब आज लास्ट है, फिर छुट्टियाँ हो जाएगी गर्मियों की।
उसके बाद फिर हम लोग कहीं कुछ थोड़ा बहुत जाना तो रहता ही है ना, घर साल में एक बार ही तो कहीं जाते हैं। तो देखेंगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, सब आपको बताते रहेंगे। तो बस अभी से रख देते हैं, पानी भर के धो के, पानी भर के फिर माता जी के सामने रख देती हूँ। सो देखिए बच्चों के काम ऐसे ही होते हैं, खुद के लिए बना लिया, खा लिया। वैसे उसने काफ़ी देर पहले ही खा लिया था, सुबह सुबह मैंने सब्जी और आटा करके रख दिया था, और फिर मैंने कहा कि बना के खा लेना जब मन करे, मैं दूसरे काम कर रही हूँ। तो उसने फिर अपनी रोटी बनाई, खाया, और यहाँ बाकी सब ऐसे ही बिखेरा छोड़ रखा है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी और हर्षित की भी जल्दी से बना लूँ, ताकि फिर कुछ और भी काम होगा ना तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर किचन बिखरा रहता है तो कहीं और ध्यान भी नहीं जाता है। और आज वैसे वट सावित्री है कई जगहों पर, तो सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। हम लोगों के यहाँ वट सावित्री आज नहीं होता है, जो निर्जला 11 आती है तो उसके बाद में जो आती है ना वो वट सावित्री, मतलब हमारे गुजराती कैलेंडर से गुजरात में करते हैं ना, उस हिसाब से करते हैं। तो बस अभी नहीं है हमारे, काफ़ी टाइम है अभी, 27 या 28 जून तब आएगी ये, तो हमारे अभी टाइम है। बाकी लोगों के आज है, मतलब आज शनिवार है तो आज की कई जगहों पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और पूजन वगैरह भी होता है। कई लोग 3 दिन तक भी करते हैं, कई लोग 1 दिन ही रखते हैं, इस तरह से होता है। तो हमारे तो अभी नहीं है, बाकी जगहों पर आज शनिवार के दिन रखा हुआ होगा, तो इसी वजह से मैं रोटी खा रही हूँ, नहीं तो फिर मेरा भी व्रत होता। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, खाना खाने के बाद तो सो ही गए थे। गर्मियों के दिनों में कुछ काम तो होता है नहीं दिन में, मैं सो गई थी, साथ ही बच्चे भी सो गए। तो उठते ही मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय पीने के बाद ही कुछ काम सूझेगा, नहीं तो चाय जब तक पीते नहीं है कुछ समझ ही नहीं आता है क्या काम करें। और वैसे भी देखो गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन सुबह शाम 2 टाइम की चाय तो ज़रूरी है, पीने का मन करता ही है। सो अभी तो करीब 6 बजने आए थे, आज काफ़ी लेट भी हो उठी थी मैं, सोई भी लेट थी और उठी भी लेट हूँ। चाय बन गई है तो उसे ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये जो पेटीकोट है ना नया ही है, तो मैंने यहाँ ऊपर से खोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबाई है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ऊपर से खोला है और इसकी जो ऊपर की पट्टी होती है वो निकाल ली है। अब मैं यहाँ से अपने लंबाई के हिसाब से कटिंग करूँगी और दोबारा से इसे भी, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, फुल साइज़ की है और मुझे चाहिए करीब इतना, मतलब मुझे इतना चाहिए, तो इतना मुझे कट करके ये निकालना है और इसे मैं लगाऊंगी और फिर इसमें, मतलब इसके साथ में जोड़ के लगाऊंगी। तो पहले तो इसे कटिंग कर लेते हैं। ये पेटीकोट है जो कि लहंगे के अंदर पहनते हैं। कई लोग पूछेंगे पेटीकोट क्या होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो बस यही, ये नाड़ा छोटे बच्चे जैसा किसका है पता नहीं, इतने कमर तो है पर ये तो बहुत छोटा नहीं पड़ जाएगा। ये पता नहीं किस लिए कट करके रखा हुआ है, ये भी करना है। और इधर मैंने कुर्ती अधूरी छोड़ दी थी ना, वो रह गई तो रह ही गई है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई है। तो बस आज इसका गला कट करेंगे, मतलब कुर्ती में गला कट करेंगे किसी और का नहीं। तो कट करना है आस्तीन वगैरह, और ये इसका ये तैयार करके रखा हुआ है ना, ये लगाना है सारा। तो 6 ऊपर तो हो गए, 6-15 हो गए, लेकिन मैं जल्दी से कर देती हूँ, थोड़ा बहुत भी हो जाएगा ना तो सही रहेगा। नहीं तो इन्हें तो हो ही नहीं पा रहा है, कितने दिन हो गए सिलाई छोड़े, कितने दिन हो गए, आज कितने दिन, मतलब करीब 8 या 10 दिन हो गए तब से इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने गला कट करके रखा हुआ नहीं था, नहीं तो फिर पूरा ख़राब हो जाता। तो पहले ये काम करूँ मैं, इसे कट कर लेते हैं लंबाई के हिसाब से। जब भी सिलाई करने बैठो ना पता चलता है गिर्री में धागा ही ख़त्म है, हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। आपके साथ होता ही नहीं बताना, मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। जैसे ही सिलाई करने बैठी, या तो तुरंत खाली ही मिलेगा या कई बार थोड़ा बहुत होगा, और फिर पता नहीं कैसे ही
1 से 2 टाँके लगते ही ख़त्म। इसे पहले अच्छे से सेट करो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ, शनिवार है ना, तो दर्शन करने के लिए, और फिर दर्शन करके आते हैं वापस। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी वहाँ पर थोड़ा बहुत दर्शन कराएंगे बस। तो हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। आज शनि अमावस्या है तो काफ़ी भीड़ भी है मंदिर में, और आरती वगैरह शुरू हो चुकी है। पहले हनुमान जी की आरती हुई, फिर हमने जो 1-2 जगह दर्शन बाकी थे वो किए। इतने में यहाँ देखिए शिव जी की आरती शुरू हो चुकी है। अब शिव जी की आरती करेंगे। देखने में कितना मस्त लग रहा है। और क्या कर रही है, मुँह जल जाएगा। वगैरह हुई, उसके बाद इसको खाने थे पानी पता से। वैसे तो हम अक्सर आते रहते, लेकिन आज ही इसने कहा मुझे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो खा ले। मेरे को नहीं खाने थे, सो इसे खिलाया। उसके बाद हम लोग निकल गए। ये हमारा छोटा सा मार्केट घर के पास का, हर चीज़ है। लॉन्ड्री है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये है ATM, और इधर ये दुकान। आगे तो लाइटें बंद हो गई, क्या हो गया। और हाँ, ये भी है कार्यालय। मंदिर में पहुंचते एकदम पॉजिटिव एनर्जी से लगती है शरीर में, एक अच्छा सा फील होता है। वहां से आने के बाद मैं गई किचन में, जल्दी से मैंने जूस निकाला, दाल बनाई, चटनी बनाई, चपाती, और ये यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। साथ ही टीवी चल रहा है। खाने के साथ टीवी चलना तो कंपलसरी हो गया है। मैं यहाँ नीचे बैठ के खाना खा रही थी, तो आज का हमारा ये खाना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अभी बजे 10:30, अब सोते हैं। और आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।